वक्त की सबसे बड़ी खबर खुफिया एजेंसियों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम अपडेट करेंगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश रच रहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पीएम मोदी के कार्यक्रम में सुसाइड अटैक करने की साजिश रच रहा है। न्यूज 18 के पास खुफिया एजेंसियों के अलर्ट की पूरी डिटेल कॉपी है। भारतीय एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने लश्कर को आदेश दिया है कि वो भारत के तमाम बड़े नेताओं को अपने टारगेट पर ले, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की वर्दी में आतंकी कर सकते हैं पीएम मोदी पर सुसाइड अटैक। भारतीय खुफिया एजेंसी ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बातचीत रिकॉर्ड की है और इसके बाद ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी बात यह है कि पीएम अगले एक सप्ताह के दौरान गुजरात, उत्तराखंड, यूपी के दौरे पर रहेंगे और इसलिए बहुत ज्यादा संजीदगी से इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि आईएसआई के कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। उसके जरिए आप देख सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है। पीएम पर आत्मघाती हमले की साजिश रची जा रही है दूर देश पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी जो दुश्मन मुल्क है वहां पे। तो रैली या रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की तैयारी की जा रही है और खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो लाइन्स हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए ये बड़ा खुलासा हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है खुफिया एजेंसियों के सोर्सेज के हवाले से। ये हम आपके सामने रख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। हालांकि खुफिया एजेंसी बहुत अलर्ट हो चुकी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बिल्कुल, देखिए अगर आप इसकी लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें समझ पाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है मे बी इन द शेप ऑफ सुसाइड मिशन ऑफ पीएम एंड किल एज मेनी स्टैंडर्ड्स एज पॉसिबल, यानी कि जितने ज्यादा बड़े नेताओं को टारगेट किया जा सकता है उसे किया जाए, लेकिन सबसे पहले जो है सुसाइड मिशन के लिए उसमें आगे जो नाम आ रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। और पहली लाइन जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा का नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है। एलईजी ऑपरेटर हैड ऑब्टेन्ड पुलिस इंफॉर्मेशन एंड हैव रिक्रूटेड सम इंडियन सिक्योरिटी। देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ऐसे में क्योंकि इस मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का है तो संजीदगी से जाहिर तौर पर लिया जा रहा है। न्यूज 18 के पास ये जो लगातार कॉपी हम आपको फ्लैश कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं पुलिस की वर्दी में आ सकते हैं आतंकी। साफ तौर पर इस डॉक्यूमेंट में आप पढ़ सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट हम दिखा रहे हैं, इसी के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है और इसके जरिए ये पता चल पा रहा है कि जो साजिश रची गई है वो पाकिस्तान में रची गई है। इसमें आईएसआई की भूमिका बहुत संदिग्ध है। ये जो टारगेटेड लाइंस है वो जिसके बड़े मायने हैं। जी हाँ, और देखिए किस तरीके से साफ तौर पर लिखा है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स टू गेन एंट्री टू द लोकेशन फॉर द अटैक व्हिच मे बी इन द शेप ऑफ सुसाइड मिशन टू असैसिनेट द पीएम एंड किल एज मेनी एज एज पॉसिबल। साफ तौर पर जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है वो ये कि बहरूपिया बनकर, यानी कि वेश बदलकर पुलिस का भी रूप लेकर आ सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से देखा जा रहा है कि असैसिनेशन की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल आप समझिए, देखिए सबसे फर्स्ट जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र किया गया है। LET ऑपरेटर्स यानी कि लश्कर-ए-तैयबा का जो है जिक्र इसमें बाकायदा किया गया और इसमें यह बताया गया है कि देखिए सुसाइड बॉम्ब के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जो है वो किया जा सकता है। आने वाले एक हफ्ते जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक का पीएम मोदी का दौरा। इतना ही नहीं, छोटी दिवाली को वो अयोध्या तक जा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिन में कई रैलियां जो हैं वो पीएम मोदी की होनी है, कई कार्यक्रम पीएम मोदी के, और इसको लेकर अब उनकी जान पर खतरा बन सकता है क्योंकि आईएसआई के निशाने पर है पीएम मोदी। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हमारे खुफिया सोर्सेज हैं उनके हवाले से जो ये खबर हमारे पास वक्त रहते आ गई है, उसके जरिए पीएम की सुरक्षा व्यवस्था पहले से चौगुनी बढ़ा दी जानी है और जो उनका पूरा कार्यक्रम है वो अभी तक तो उसी तरीके से शेड्यूल है। क्या इसमें कोई तब्दीली आने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इसमें हमारी निगाह बनी हुई है। और देखिए लगातार किस तरीके से हम जानकारी ये भी दे रहे हैं और साफ तौर पर ये डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं, चाहे वो रैली हो या रोड शो हो। और इसी के मद्देनजर अब खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, पुलिस की वर्दी में आ सकते हैं आतंकी। साफ तौर पर इस डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सीधे मैं अपने सहयोगी ओपी तिवारी का रुख करती हूँ। इस वक्त मैं आपसे सीधा यही सवाल पूछूंगी कि पीएम मोदी के खिलाफ इस साजिश का पता केंद्रीय एजेंसियों को चला कैसे?
देखिए, मैं आपको बता दूं, रूस में जब से ISIS का एक आतंकी पकड़ा गया और उसने ये डिस्क्लोजर दिया कि ISIS के आतंकवादी सऊदी अरबिया में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं को एलिमिनेट करने की साजिश रच रहे हैं, उसकी इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर भारतीय खुफिया एजेंसी का एक दल रूस भी गया था और उसके इंटरोगेशन की बाबत जानकारी ली थी। उसके बाद से खुफिया एजेंसियां बेहद चौकस थीं और इसी चौकसी के दौरान आतंकवादी संगठन के 2 लोगों की बात इंटरसेप्ट हुई। इस बातचीत में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि भारत के कुछ बड़े लोगों को अपना निशाना बनाना है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इन आतंकवादी संगठनों के मुखियाओं को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि भारत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाई जाए। और चूंकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की कई रैलियां होनी हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया जाए। सूत्रों का कहना है कि इस आशय की एक बातचीत पकड़ी गई। उसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस मामले में जब जांच आगे बढ़ाई तो लश्कर तोयबा के इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। जी बिल्कुल ओपी तिवारी, और देखिए ये सबसे अच्छी बात है कि खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है, लेकिन ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आतंकवादी पुलिस की वर्दी में आ सकते हैं, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए एजेंसियों ने क्या तैयारियां की है? बिल्कुल, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो भी स्थानीय पुलिसकर्मी तैनात किया जाएगा उसको पास तो इशू किए ही जाते हैं, लेकिन उन्हें एक विशेष पास इशू किया जाएगा जो उन्हें अपनी वर्दी पर लगाना होगा और ये वो पास ये बताएगा कि वास्तव में ये शख्स पुलिस का ही आदमी है। अन्यथा कोई भी शख्स पुलिस या मिलिट्री की ड्रेस में आकर कहीं भी रास्ते में खड़ा हो सकता है। लेकिन अब खुफिया एजेंसियां या स्थानीय पुलिस के आला कमान द्वारा जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जगह जगह पर तैनात पुलिसकर्मी होंगे उन्हें विशेष पास इशू किए जाएंगे और ये पास उन्हें अपनी जेब पर लगाना होगा, जो ये शो करेगा कि वो वास्तव में स्थानीय पुलिसकर्मी ही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओपी आप बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस वालों को खासकर चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जानकारी ये आई है कि पुलिस के भेष में आ सकते हैं, लेकिन और क्या क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो उठाए जा सकते हैं? ऐसे खतरे का पता चलने के बाद पीएम की सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं या फिर सुरक्षा वैसी की वैसी रहती है जैसे कि हर दौरे में होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा वो होती है जो अदृश्य होती है, और वो अदृश्य सुरक्षा ही प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा सुरक्षा करती है। वो उस अदृश्य सुरक्षा के पार्ट्स हैं उनको लगातार इंक्रीज कर दिया जाता है जैसे जैसे खतरे का थ्रेट्स बढ़ता है। जैसे जैसे खतरे का थ्रेट का पैरामीटर जितना ज़्यादा होता है उस अदृश्य सुरक्षा के पार्ट्स को उतना ही बढ़ा दिया जाता है। वो सिविल ड्रेस में और तमाम चीज़ों में वो प्रधानमंत्री के आसपास वो लोग होते हैं जो उन्हें किसी भी संभावित खतरे से निपटने में सक्षम होते हैं। जी ओपी तिवारी, मैं आपका रुख करती हूं, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को मैं अपडेट कर दूं कि करनैल सिंह स्पेशल डीजी स्पेशल सेल के वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ओपी जी। जी बिल्कुल, मैं कर्नल सिंह साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुखिया रहे हैं और बाटला हाउस इनकाउंटर और तमाम बड़े आतंकवादियों को इनके कार्यकाल में एनिमेट किया गया और तमाम थ्रेट्स का इन्होंने कई थ्रेट्स को इस तरह से निपटाए हुए। तो मैं कर्नल सिंह साहब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह की थ्रेट्स आती हैं तो वो आतंकवादी संगठन किस तरह का मेजर्स लेते हैं और उसके जवाब में हमारी एजेंसियां किस तरह से इनकाउंटर करती हैं?